नमस्कार। 5 का प्रहार का वक्त है। मैं आपके साथ रविंद्र सिंह और आज का मुद्दा 5 का प्रहार का। बिजली का बिल देगा झटका। किसे? बिजली उपभोक्ताओं को, जो बिजली का बिल चुकाते हैं, उन बिजली उपभोक्ताओं। दरअसल राजस्थान में बिजली का बिल महंगाई का करंट मारेगा और राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को सरचार्ज की मार के बाद, पहले फ्यूल सरचार्ज, अब फ्यूल सरचार्ज की मार के बाद अब बिजली उपभोक्ताओं के फिक्स चार्जेस में बढ़ोतरी होने जा रही है। राजस्थान की तीनों बिजली कंपनियों जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम की याचिका पर विद्युत विनियामक आयोग ने प्रदेश में नया टैरिफ लागू कर दिया। आयोग की तरफ से वर्ष 2024 और 25 के लिए निर्धारित किए बिजली के नए टैरिफ बीपीएल श्रेणी वाले और छोटे उपभोक्ताओं को छोड़कर बाकी कैटेगरीज में एनर्जी चार्जेस में बढ़ोतरी की गई। बिजली मंत्री हीरालाल ने कहा कि बढ़ोतरी नाम मात्र की हुई है, कीमतें सरकार नहीं, विनियामक आयोग तय करता है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि जनता पर आर्थिक बोझ लाद दिया गया है। चर्चा आज इसी पर होगी। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट है। बिजली का बिल होगा और भारी, फिक्स चार्ज बढ़ाने की तैयारी। फ्यूल सरचार्ज ये फिक्स चार्जेज जो है वो बढ़ाए थे। आम जनता को लगेगा महंगी बिजली का करंट। बिजली विनियामक आयोग ने नया टैरिफ किया तय। कुछ दिन पहले बढ़ाया था फ्यूल सरचार्ज। बिजली को लेकर सियासी बयानबाजी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेशवासियों पर आर्थिक बोझ डाल करके उन्हें और परेशान करने का ही एक कार्य किया है। बिजली का बिल देगा झटका। चर्चा की शुरुआत करते हैं। परिचय कराते हैं सभी मेहमानों का। डॉक्टर अपूर्वा सिंह बीजेपी से हैं। डॉक्टर अपूर्वा, स्वागत आपका। पौरुष भारद्वाज जी कांग्रेस से हैं। पौरुष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ आशुतोष रावत जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आशुतोष जी आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि अगर हम बीजेपी और कांग्रेस से सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे तो उनकी तरफ से यही कहा जाएगा कि बीजेपी कहेगी कांग्रेस के वक्त में ऐसा हुआ वैसा हुआ, कांग्रेस कहेगी कि बीजेपी के वक्त में ऐसा हुआ वैसा हुआ। 2.5 लाख परिवार सर आज की तारीख में राजस्थान में ऐसे हैं जिनके घर में बिजली नहीं आती है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं आशुतोष जी जो लोग कटिया डालकर अवैध तरीके से बिजली लेते हैं। मैं खालिस उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन लोगों के घर में बिजली की लाइन नहीं बिछी। 2.5 लाख परिवार, विधानसभा में बात रखी गई, और 1,40,000 करोड़ का बिजली कंपनियों पर घाटा वो झेल रही हैं। यह स्थिति, यह परिस्थिति सर, ये 6 महीने चुनाव 2023 के बाद तो हुई नहीं होगी। आज ये स्थिति किस वजह से राजस्थान में बनी है? क्योंकि आप भी लंबे समय से राजस्थान में, जयपुर में रहते आ रहे हैं। थोड़ा लेखा जोखा बताइए पिछली सरकारों का। जी, मैं जो आज फिक्स चार्ज, स्थायी शुल्क में जो बढ़ोतरी की बात की है, तो पहला मुझे लगता है कि स्थायी शुल्क बिजली के बिल में क्या होता है वो शायद हमारे दर्शकों को समझना चाहिए। स्थायी शुल्क वो होता है कि जो एक कनेक्शन एक उपभोक्ता के पास होता है, उस कनेक्शन की जो मेंटेनेंस का जो खर्चा होता है, हम कई बार कंप्लेन करते हैं बिजली नहीं आ रही है, बिजली की वोल्टेज ठीक नहीं आ रही है, उस पर जो खर्च होता है उसको डिपार्टमेंट डिस्कॉम बिजली सर्विस चार्ज के, आप उसको आसान भाषा में कह सकते हैं कि सर्विस चार्ज एक तरीके का होता है, यह वसूल करता है। पिछले 7-8 साल में शायद इसमें सीधे सीधे कोई बढ़ोतरी मेरे ख्याल से नहीं की गई है, मैं बहुत ज्यादा कंफर्म नहीं हूं, लेकिन शायद 7-8 साल से स्थायी शुल्क में बढ़ोतरी नहीं की गई है। लेकिन जनता की इच्छा क्या है, जनता की मांग क्या है? जनता महंगी बिजली खरीद रही है या सस्ती बिजली खरीद रही है? उससे ज्यादा एक सवाल बार बार उठ खड़ा होता है कि कैसे इन बिजली कंपनियों का घाटा पूर्ता हो, घाटे की पूर्ति हो, और साथ में जनता को 24 घंटे निर्बाध आपूर्ति मिले। किसानों के लिए जो दिन में बिजली देने का वादा हो वो पूरा
पूरा हो। तो जनता को ऊपर अगर आप कोई लगातार चार्जेस पर चार्जेस लगा रहे हैं, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन वह चीजें जस्टिफाई होनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि डिस्कॉम के घाटे को कम करने के साथ में वह नागरिकों को बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करे। ऐसे में अगर 20-25 रुपए की बढ़ोतरी स्थायी शुल्क के तौर पे की गई है, तो लेकिन जनता चाहती है, क्योंकि हम कंप्लेन करते हैं तो हमारे पास मैसेज 2 घंटे के अंदर डिस्कॉम को उन समस्याओं का निवारण करना होता है, लेकिन उपभोक्ता के पास मैसेज तो आ जाता है 2 घंटे के अंदर कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। लेकिन क्या असलियत में जनता को वह सुविधा मिल रही है? बहुत अच्छी रखी। मैं डीपी चिरानिया साहब के पास सवाल रखूं अगला, लेकिन उससे पहले बता दूं कि बिजली उपभोक्ता कोर्ट में जो बिजली उपभोक्ता जब जाता है तो ज्यादातर जो मामले होते हैं वो यही होते हैं कि टीवी खराब हो गया, एसी खराब हो गया, विद्युत उपकरण खराब हो गया, क्योंकि क्वालिटी बिजली है वो नहीं आती है, लगातार फ्लक्चुएशन होती है। मतलब उपभोक्ता जो पेमेंट कर रहा है, जो बिल चुका रहा है, वो तमाम तरह के चार्जेस भी झेल रहा है और उसको यह सुनिश्चित नहीं हो रहा है कि उसको सही तरीके से 24 घंटे, 22 घंटे, 20 घंटे बिजली मिले या फिर सही तरीके से बिजली मिले, लोड शेडिंग ना हो। चिरानिया साहब ये बताएं, मैं अगर गलत नहीं हूं, कांग्रेस के वक्त में अगर बात करें तो कोयला संकट था, सरचार्ज बार बार बढ़ रहा था, नगरीय उपकर वहां पर था, सेस वहां पर था। अभी सरकार को आए हुए मौजूदा बीजेपी सरकार को आए हुए 6 से 8 महीने हुए हैं, यहां पर फ्यूल सरचार्ज लगा दिया और अब ये एक और बढ़ोतरी की गई है। सर कैसे देखते हैं इस बिजली की मार को लोगों के लिए आप? देखिए, पहले भी मैंने कहा था और फिर मैं ये कह रहा हूं कि ये अगर ये बिजली के लाइनों के ऊपर केबल पड़ी हुई है, उनके हजारों करोड़ रुपए बकाया पड़े हुए हैं, उसको उगाने में अगर ये जोर लगाते, अपनी एनर्जी लगाते, तो न तो इनको फिक्स चार्जेस बढ़ाने की जरूरत है, ना और कोई बढ़ाने की। पर ये जहां से पैसा उगाने जाए वहां से तो उगाते नहीं है और जनता के ऊपर डाल रहे हैं। पैसा कहां से आएगा? पैसा कहां से आएगा? तो अगर मैं हजारों करोड़ रुपए बता तो रहा हूं, ये जो केबल पड़ी हुई है इनके पैसे क्यों नहीं ले रहे हैं? और दूसरी चीज डीपी चिरानिया साहब ये भी बताइए कि क्या चल रहा है ना, डीपी चिरानिया साहब ये भी बताइए कि जो बिजली बिल बकाया है या जो लोग चोरी करते हैं बिजली की, जो लोग चोरी कर रहे हैं खुलकर बिजली की, और जब पता चलता है कि ये जो चोरी हो रही है ये तो उस मोहल्ले का है जहां पर मेरी वोट है, छोड़ दो इनको, ये चीज भी क्या होती है? आपको लगता है यहां पर राजस्थान में भी होती है? और अगर इसको रोक लिया जाए तो क्या ये जो 1,40,000 करोड़ के घाटे में डूबी हुई है और जो आप केबल्स का जिक्र कर रहे हैं, ये घाटा पूरा हो जाएगा, नहीं होगा? ये हो जाएगा अगर ये बकाया भी पूरा ले ले। हाँ। और ये बकाया जो है ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हैं। हाँ। कुछ मिली भगत के कोर्ट के शेयर हुए हैं, पड़े रहे हैं। हाँ। तो उनके ऊपर पैसा आता नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ा घोटाला है साहब। बकाया है, उसको रिकवर नहीं करोगे आप, लॉसेज को आप कम दिखा रहे हो, लॉसेज आपके ज्यादा है। और ये केबल वालों से हम हजारों करोड़ रुपए वसूलेंगे नहीं। 200 रुपए का हमने पहले फ्यूल चार्ज क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि मतलब क्या सरकार नहीं जानती होंगी, चाहे बीजेपी की रही हो, कांग्रेस की रही हो? सब जानते हैं, कोई अधिकारी नहीं समझते होंगे, अधिकारी नहीं बताते होंगे कि भाई अगर ऐसा हम कर ले तो वसूली जाएगी। ये गलती कमी कहां है? कमी यह है कि पॉलिटिकल विल नहीं है। क्या हो जाएगा अगर आप ये वसूली कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा? पॉलिटिकल पार्टियां जो है या विल लेवे और लोगों की वसूली लेवे। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जो है बकाया पड़े हुए हैं वो वसूल करे। अब वो वसूल करते नहीं है, ये बैंक से पौरुष सर के पास चलता हूं। पौरुष जी, मंत्री हीरालाल जी ने यह कहा है कि बहुत ही मामूली सी बढ़ोतरी है ये जो हुई है फिक्स चार्ज की, नाम मात्र की है, और ये कीमतें जो है सरकार नहीं नियामक आयोग तय करता है। देखिए रविंद्र जी, मैं आपका ध्यान इस बात और आकृष्ट करना चाहूंगा कि जब हमारी कांग्रेस की सरकारें होती थी उस समय भारतीय जनता पार्टी कथित तौर पे राजस्थान में महंगी बिजली को लेकर के लगातार हम पर हमलावर रही, और बिजली नहीं साथ ही साथ जो फ्यूल प्राइसेज है, पेट्रोल डीजल है, उसको भी लेकर हमलावर रही। और देखिए आपकी जो पिछली डिबेट फ्यूल सरचार्ज की हुई थी उसमें आप भी थे और मैं भी था, चिरानिया साहब भी थे, आशुतोष जी भी थे। उस समय मैंने आपसे यहाँ पर एक बात ये कही थी कि फ्यूल सरचार्ज में बढ़ोतरी करके भाजपा एक प्रयोग कर रही है, भारतीय जनता पार्टी जनता का रिएक्शन देखना चाहती है और उसके बाद लगातार भारतीय
जनता पार्टी के उपभोक्ताओं के ऊपर हमले जारी रहेंगे। और देखिए मेरी बात सही साबित हुई, हम लोग जब उस रोज अच्छा, वैसा ही प्रयोग जैसा आपने किया था, नगरीय उपकर लगाया था, फिर सेस भी लगा दिया था, सरचार्ज भी लगाया था। मैं पिछले कार्यकाल की बात कर रहा हूं, वो आप लोगों ने भी प्रयोग किया था। एक दूसरे से अच्छी बातें तो सीख ही लेते हैं आप लोग, कैसे कमर तोड़े बिजली उपभोक्ताओं की। देखिए रविंद्र जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि हमारे समय में कुल 1.58 करोड़ बिजली उपभोक्ता थे, जिसमें से 1.14 करोड़ को हम लोग जो है वो फ्री में बिजली दिया करते थे। और 200 यूनिट तक के से ऊपर के जो 16 लाख उपभोक्ता थे, उसमें से 8 लाख जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, उनको हमारे द्वारा किसी भी तरह के फ्यूल सरचार्ज की और सब तरह के जो टैक्सेस लगते हैं उनकी हमने छूट प्रदान की थी। देखिए मैं अभी बात करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी 1,40,000 करोड़ रुपए, ये नुकसान क्या सारा का सारा बीजेपी शासनकाल में आया है बिजली कंपनियों के ऊपर? मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा इस ओर की 2 या 3 दिन पहले विधानसभा में एक सीएजी की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी। उसमें सीएजी ने बिजली कंपनियों के घोटाले पे या कुप्रबंधन पे एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें उसने भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार के द्वारा शुरू की गई उदय योजना, उस पे जो है कैग ने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया था और उसने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 से 2008 के सरकार के वक्त की बात कर रहे हैं आप, उदय योजना की? 2013 से 2018 के वर्ष की बात कर रहा हूं मैं। और 2015 में जब वसुंधरा जी की सरकार थी, उस समय बिजली कंपनियों पे लगभग 805.30 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों पे बकाया था। उसके बाद में सरकार ने उनको वापस जो है कुछ सब्सिडी अपनी तरफ से दी सरकार ने बिजली कंपनियों को, परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए बिजली कंपनियों का घाटा और बिजली कंपनियों का कुप्रबंधन सरकार के हाथ से निकल गया। देखिए हमें जिस स्थिति में बिजली कंपनियों के बोर्ड मिले, वो स्थिति खुद कैग ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को कही है और जो माननीय मंत्री ने विधानसभा में पेश की है। तो देखिए मैं इस बारे में कहना कांग्रेस के शासनकाल में कोयले की कमी, बिजली की मारामारी की दिक्कतों से ही यहां पर जूझते रहे लोग। अब आप ये कह रहे हैं कि ये घाटा अगर 2015 में आई उदय योजना के जरिए हुआ, तो आपने उस घाटे को उबारने के लिए क्या कुछ किया? आपने कितने उन लोगों को पकड़ा, फाइन लगाया जो चोरी की बिजली कंज्यूम कर रहे हैं? आपने जो चिरानिया साहब ने जिक्र किया, जो केबल्स पड़ी हुई हैं, उसको लेकर आपने वसूली क्यों नहीं की? सीधा पॉलिटिकल विल पर यह सवाल उठाया है। मैं बिल्कुल निश्चित तौर पे आप चिराना जी से इस बात को पूछेंगे कि हमारी सरकार के समय में जो इस प्रकार के अवैध कनेक्शन लेने वाले होते हैं उन पे अप्रत्याशित कार्रवाई होती है। और आप डेटा उठा करके देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की तुलना में हमारी सरकार की कार्रवाई वाला डेटा आपको अधिक अच्छी जगह मिलेगा। दूसरी बात, मैं आपसे इस बात का आपका ध्यान उस ओर भी आकृष्ट कराना चाहूंगा कि जब हमारी सरकार राजस्थान में थी, उस समय केंद्र सरकार के द्वारा अपने किन्हीं निजी उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर 6% विदेशी कोयला खरीदने को मजबूर किया गया, जिसमें हमारे को राजस्थान में जो कोयला लोकल कोयला 2500 रुपए प्रति टन पड़ता था, वो केंद्र सरकार के आदेश की वजह से, संघीय ढांचे का आदेश मानने की वजह से वो हमें 1150 रुपए प्रति टन प्लस उसका विदेश से लेके राजस्थान तक का ट्रांसपोर्टेशन, ये हमारे ऊपर अतिरिक्त भार पड़ा, जिसकी वजह से हमारे ऊपर लगभग ये मान के चलिए 850 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा भार केंद्र सरकार के आदेश की वजह से आया। परंतु देखिए फिर भी यदि आप तुलना करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की तुलना में, चाहे वो बिजली कंपनियों का प्रबंधन हो, चाहे बिजली कंपनियों को होने वाला घाटा हो, चाहे जनता को मिलने वाली सहूलियतें हो, इन सभी के अंदर जो है हमारा जो है रेशो जो है भारतीय जनता पार्टी की तुलना में अच्छा रहा। बिल्कुल, अब मैं आता हूं, बिल्कुल अपूर्वा जी के पास आता हूं। ध्यान से उन्होंने सभी को सुना है और चूंकि उन्हीं की सरकार है, उन्हीं की पार्टी की सरकार है, वो विस्तार से एक एक बिंदु पर जवाब यहां पर देंगे। अपूर्वा जी, आज जो नौबत आ गई है बिजली की कमी, क्वालिटी बिजली की कमी, अव्यवस्था और ये बिजली की दरें और बिजली के शुल्क जो बढ़ रहे हैं, कहां नॉन स्टॉप का कहां फुल स्टॉप आएगा जब ये हम कह सके कि बिजली के लिए राजस्थान आत्मनिर्भर हो चुका है? यहां पर कोई दिक्कत नहीं है पावर प्लांट्स की, यहां पर बिजली की कोई दिक्कत नहीं है, लोड शेडिंग की दिक्कत नहीं है, ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं और चोरी नहीं होती बिजली और हर घर में बिजली है। रविंद्र जी, दिक्कत तो केवल मंशा की ही थी और वो भी कांग्रेस सरकार की मंशा की थी। अभी पौरुष जी ने यहाँ पे कई सवाल उठाए, इन सब का मैं श्रृंखलाबद्ध तरीके से जवाब देना चाहूंगी, पर सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि ये सरकार के द्वारा नहीं बढ़ाया गया है। ये जो टैरिफ के आदेश जारी हुए हैं, ये सरकार ने नहीं जारी करे हैं, ये बिजली कंपनियों ने याचिका लगाई थी विद्युत विनियामक आयोग के पास में और आयोग ने नया टैरिफ डिसाइड किया है। दूसरा विषय ये है कि जो टैरिफ डिसाइड होकर आए हैं उसके अंदर कोई बहुत इतना अंतर नहीं है, कहीं 15 रुपए बढ़े, कहीं 25, कहीं 50 या 55 रुपए से ज्यादा कहीं पर। और जी ने कहा कि ये प्रयोग किया गया था, ये दूसरा प्रयोग अब हो गया, अब आगे और भी प्रयोग होंगे। नहीं,
नहीं रविंद्र जी, प्रयोग नहीं है ये सारा, जो है वो कांग्रेस की सरकार की वजह से है। इन लोगों ने जो पावर सब्सिडीज को जो फ्रीबीज बनाई, पावर सब्सिडीज को लेके जो बर्डन इन्होंने यहाँ की विद्युत की कंपनीज के ऊपर डाला, यहाँ तक कि फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के अंदर ये इस राजस्थान स्टेट को लेकर के आए। आप एक मुझे बात बताइए, 2018 में इनकी सरकार आई, 2018 से लेकर ऐसा क्या हुआ था कि इनको 2023 में सबको बिजली फ्री देनी थी। अगस्त 2023 के अंदर इन्होंने सारे चार्जेस जो बिल थे उनके ऊपर से हटाए। उसके ऊपर जिन परिवारों को आवश्यकता नहीं थी उन परिवारों को भी केवल वोट बटोरने के लिए, जैसे मैं यहाँ कह सकती हूँ कि शायद मुझे फ्री बिजली की जरूरत नहीं थी, मैं अफोर्ड कर सकती थी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते थे और खुशी खुशी अफोर्ड करते, तो जिनको आवश्यकता थी उनको दिया जाता और नहीं, उसमें कंडीशन थी ना भाई, जो रजिस्ट्रेशन करेगा यानी जो इच्छुक है, अब जो रजिस्ट्रेशन जिसने नहीं किया वो हो सकता है ये चाहे कि भाई हम नहीं चाहते फ्री की बिजली। मगर देखिए रविंद्र जी, बात यह है कि ये जो तरीका है, अगर आप किसी को चांस देते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इसको अपॉर्चुनिटी को भुनाने की या फायदा उठाने का मानसिकता रहती है। मगर जो सच में गरीब है, जिसको सच में फ्री की बिजली की जरूरत है, उसको दी जाती है और जिसको जरूरत नहीं थी उसको नहीं दी जाती। आज जो बिजली की कंपनियां हैं वो इतने घाटे में जा रही है, ये घाटा अगर बढ़ते पे बढ़ता चला जाएगा तो राजस्थान सरकार के ऊपर कितना बड़ा बोझा आएगा और अल्टीमेटली राजस्थान सरकार के पास में पैसा लेने की पैसा कहां से लाएगी राजस्थान सरकार? अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाकर के वो जनता पे लाई करेगा। इसलिए बेटर है कि अभी हम बूंद बूंद से घड़ा भर के इस जो अभी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी डीपी चिरारिया जी ने कहा कि जो चोरी की बिजली हो रही है आप उसकी वसूली कर लो और जो केबल्स बिछे, हाँ प्लीज। नहीं, एक मिनट और, पौरुष जी ने ये चीज कही कि साहब हमारे टाइम में ये घाटा नहीं था। मैं आपको डाटा बताऊं, 2008 से लेकर 2013 तक जब कांग्रेस की सरकार थी, ये बिजली कंपनियों को 65,000 करोड़ के घाटे में छोड़ के गई थी। उसके बाद में जब वसुंधरा राजे जी आई उन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से बाहर निकालने का प्रयास किया, मगर उसके बाद में फिर से जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने फिर से इसको 90,000 करोड़ के घाटे पे लाके खड़ा किया और उसके बाद में जो आपकी सरकार के खिलाफ टिप्पणी की है, वो तो उदय योजना में ठीकरा फोड़ रहे हैं कि उदय योजना जो लाई गई थी उसकी वजह से सब कुछ हुआ है। सरकार 1,40,000 करोड़, 1,40,000 करोड़ के घाटे पर बिजली कंपनियां खड़ी हैं। अब आप मुझे ये बताइए पौरुष जी, मैं आपसे भी बोली थी, मैं आपसे भी यही उम्मीद करती हूँ। पौरुष जी वो दे रही है जवाब, सीएजी का भी जवाब दे। पौरुष जी आपके टाइम के बीच में वो नहीं बोली थी, वो दे रही है। अपूर्वा जी बोल रही हैं, हाँ सीएजी के ऊपर भी आप बोलिएगा। ये कहना है कि उदय योजना जब लाई गई थी वो भी एक बड़ी जिम्मेदार थी। देखिए रविंद्र जी, बहुत सारे जब हम जनता की सेवा करने के लिए निकलते हैं तो हमें बहुत सारे स्टेप्स ऐसे उठाने होते हैं। हो सकता है वो स्टेप आगे जाकर के थोड़ा सा जैसा हमने सोचा था वैसे टर्न अप ना कर पाए। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप मंशा के ऊपर या जो आपका इंटेंशन था कि आप जनता की सेवा करेंगे या जनता के आप लाभकारी योजनाएं लेकर आएंगे उसके ऊपर ही आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दें। प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहिए कांग्रेस के ऊपर, प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहिए इसलिए कि क्यों ऐसा 2023 के अंदर हुआ, इलेक्शन वाले ईयर के अंदर 4 महीने पहले इनको ये चीज क्यों जागृति आई कि सारे तरीके की जो चार्जेस थी उसको इन्होंने वेव ऑफ कर दिया और वो भी वेव ऑफ केवल मार्च तक किया था। आज 10 दिन पहले सुनिए ना अपूर्वा जी, अपूर्वा जी मैं बताता हूँ 7 रुपए पेट्रोल के दाम भी तो कम हुए थे ना। अरे सुनिए ना अपूर्वा जी, 7 रुपए पेट्रोल के दाम भी कम हुए थे ना। राजस्थान में वैट कम किया गया था, 7 रुपए पेट्रोल के दाम। जो चीज आपके हाथ में थी आपकी सरकारों ने किया, जो चीज इनके हाथ में थी इनकी सरकार ने की। यही तो रोना है इस देश का कि जब चुनाव आते हैं तो फिर इस तरह से फ्रीबीज बांटी जाती है। तेरी फ्रीबीज और मेरी फ्रीबीज। प्रतीक्षा नहीं करी, हमने जैसे ही सत्ता में आए हमने कहा था हम वेट कम करेंगे और हमने किया। हमने 4.5 साल जनता का खून नहीं चूसा। कांग्रेस की सरकार ने 4.5 साल तो जनता से जितना खींच सकती थी उतना खींचा, हर तरीके से खींचा और जैसे ही इलेक्शन मोड में एंटर करने वाले थे अगस्त के अंदर, वैसे ही इन्होंने हर तरीके का सरचार्ज हो चाहे फिक्स चार्जेस हो सबके अंदर रिबेट दे दी जनता को, केवल इसलिए कि जनता ये इन प्रकार इनको जो है वो सत्ता पे बैठा दे। मगर जनता भी बहुत समझदार है, वो भी जानती है। बिल्कुल सही बात है। आशुतोष जी मैं आपके पास आ रहा हूं सर, जरा पॉइंट वाइज मुझे बताइएगा। आशुतोष सर, भाई एक तो घाटा इतना बड़ा, कोई हाल फिलहाल में क्या कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो, उपलब्धि बताने के लिए किसी के पास पता नहीं है या नहीं है? मैं एक बार जरा पूछ ही लेता हूं पहले। पौरुष भारद्वाज साहब, कांग्रेस की सरकार में आखिरी बार या जो आपको याद आता हो कौन सा नया बिजली संयंत्र लगा था, किस साल में लगा था, बताएंगे? आप भी याद कर लीजिए डॉक्टर अपूर्वा।
मैं इस बात को कहना चाहूंगा बिल्कुल जिम्मेदारी। हाँ, एक मिनट, पौरुष जी बता रहे हैं पहले, एक मिनट, पौरुष जी को याद आ गया, पहले उनकी सुन लेते हैं। मैं देखिए मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि हमारी साल के अंदर हम राजस्थान एक एक करके अपूर्वा जी, पौरुष जी बता रहे, फिर मैं आता हूँ। अपूर्वा जी, पौरुष जी बताइए, मेरी बात सुन लीजिए। बोले पौरुष जी कब लगा था, कहाँ लगा था? राज्य के जो भी बड़े संयंत्र है, चाहे वो सूरतगढ़ वाला हो, चाहे वो कोटा वाला हो, या चंबल वाला थर्मल पावर हो, वो सब हमारी सरकार के समय में लगे। और साल बताइए ना मेरे को, हमारी पिछली सरकार की साल बताइए। एक मिनट रविंद्र जी, एक मिनट। यदि आप हमारी पिछली सरकार की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की कुनीति की वजह से अरे पौरुष जी, थर्मल संयंत्र है वो कोयले के लिए तरस गए। रविंद्र जी, नया पेट पैदा अब आप ये गोल गोल मत घुमाइए, मेरे को बताइए किस साल में लगा था, मत बताइए। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, आप दीजिए अपूर्वा जी जवाब। नया पेट बनाने से क्या होगा? पहले वाले पेट तो पहले वाले पेट में डालने। अपूर्वा जी बताइए, बीजेपी की राज्य सरकार ने किस साल में कहां पर बिजली संयंत्र लगाया था? एक मिनट पौरुष जी, जरा एक मिनट सुना आपको, बोलिए अपूर्वा जी, आप बताइए। तो राज्य का संयंत्र जो पौरुष जी एक मिनट शांत, पौरुष जी ठीक है, हाँ समझ गया मैं, समझ गया मैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, आपको काम नहीं करनी, जान गए, समझ गया, जनता समझ गया। ग्रीन इकोनॉमी और ग्रीन एनर्जी है। अरे मैडम, ग्रीन एनर्जी तो अब आई है, अब आई है ग्रीन एनर्जी, तो अब देखते हैं 10 साल 20 साल बाद क्या होता है। यही कह रही हूँ ना ना अपूर्वा जी, मुझे ये बताए ना, आप दोनों में से किसी ने जवाब नहीं दिया। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ सौर ऊर्जा की जो है, सोलर एनर्जी की जो है वो भरपूर मात्रा है। अरे है मैडम, तो है, ठीक है, वो 2003 में क्यों सौर ऊर्जा पर काम नहीं किया गया था? अब आज अगर काम किया है तो देखते हैं 10 साल बाद क्या रिजल्ट आता है। आशुतोष जी, बिजली कंपनियों का घाटा और बिजली उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ने वाली मार, ये कैसे सुधर सकती है? क्या सॉल्यूशन है इसका? देखिए रविंद्र जी, पहली चीज तो जब तक आप मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं करेंगे, जिसकी बात चिरानिया साहब कह रहे थे, तब तक यह डिस्कॉम कंपनियां इसी तरह के घाटे में रहेंगी। मुझे ध्यान नहीं आता, शायद 2020 के बाद में कोई नया पावर प्लांट राजस्थान में प्रपोज हुआ हो। मुझे शायद ध्यान आता है तो वो 2018 या 19 के आसपास कोई एक नया पावर प्लांट 25 मेगावाट का राजस्थान के अंदर लगा था। उसके बाद में राजस्थान के अंदर बिजली की खपत हर साल दर साल लगभग 20% की एवरेज बढ़ोतरी हो रही है डिमांड में, और उसके बाद में कोई बावजूद कोई भी नया पावर प्लांट नहीं लग रहा। और तीसरी बड़ी चीज, एक चीज शायद चिरानिया साहब को याद होगी कि स्मार्ट मीटर का एक प्रोजेक्ट 2018 या 19 में शुरू किया गया था कि बिजली, जहां बिजली चोरी की अधिक घटनाएं होती हैं, लोग बिजली के बिलों का पेमेंट नहीं करते हैं, वहां प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की एक सरकार योजना लेकर के आई थी। लेकिन सरकार ने कुछ जिलों में उसका प्रयोग भी किया, भरतपुर में उसका प्रयोग किया, कोटा में कुछ जगह उसका प्रयोग किया, लेकिन आखिरकार उस स्कीम को क्यों बंद कर दिया गया? क्या राजनीतिक कारण है उसके पीछे रहे? तो जब तक मैंने पहले ही बताया कि वहां पे लगा होगा कि हमारे वोटर हैं, नाराज हो जाएंगे इनको। जी प्लीज। बिल्कुल, राजनीतिक, जब तक राजनीति से परे हट करके इस चीजों को नहीं सोचा जाएगा। फ्री, मैं बार बार एक चीज पर फोकस कर रहा हूं कि जनता को फ्रीबीज से ज्यादा सुविधाएं चाहिए। जनता चाहती है कि उसको बिजली आपूर्ति वो जिस समय चाहता है और जिस क्वांटिटी में चाहता है वो उसको सुनिश्चित हो। उसकी दर अगर कम या ज्यादा है तो शायद बात समझनी होगी, बिल्कुल सही बात, ये बात समझनी होगी, फ्री नहीं चाहिए, सही चाहिए। डीपी चिरानिया साहब, बिजली विभाग में जो भर्तियां हैं या जो वैकेंसीज हैं, वो कितने पद कितने खाली हैं? और मुझे थोड़ा दुरुस्त कीजिएगा, ऊर्जा विकास निगम में एमडी हैं क्या, निदेशक हैं क्या पावर ट्रेडिंग के? अभी फिलहाल उनका पद खाली है, वो हैं? चिरानिया साहब का डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन ये सवाल मैं यही जानना चाह रहा था। मैं सर यही एक बार आशुतोष जी आपसे ले लेता हूं। रविंद्र जी हैं, बिल्कुल हैं, भानु प्रकाश येत्रु हैं, अभी पोस्टेड है एमडी। ठीक है मैम, करेक्ट, ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एमडी हैं। और आशुतोष जी, स्टाफ जो है, स्टाफ की कमी भी क्या बिजली की सुविधाओं पर प्रभाव डालती है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए रविंद्र जी, तमाम सरकारी विभाग, अगर हम केवल बिजली विभाग की बात नहीं करें, तमाम सरकारी विभागों में जिस तरह से वैकेंसियां हैं और उसकी वजह से उनकी सेवाओं पर निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ता है। सरकारें बार बार बेरोजगारी और रोजगार का मुद्दा उठाती हैं, लेकिन इन डिपार्टमेंटों में नियुक्तियां करके लोगों को दोहरा फायदा नहीं देना चाहती हैं। एक तरफ इन विभागों की अपूर्वा जी, मैं बस एक क्लोजिंग रिमार्क लूंगा। हम ये मानकर चलें कि जब आगे आने वाली गर्मी होगी तो बिजली और पानी को लेकर
आत्मनिर्भर रहेगा राजस्थान, लाइन नहीं लगेंगे यहाँ पर, टैंकर से पानी नहीं दिया जाएगा लगातार कई कई दिनों तक, क्योंकि अब आपकी डबल इंजन और की जो सरकार आपका है। सवाल था मैं उसका भी जवाब दे दूंगी। 400 मेगावाट का जो पावर प्लांट है वो भी रिन्यू के साथ में मिलकर भजन लाल जी ने उसका भी एमओयू साइन किया है। इसके साथ में अक्षय ऊर्जा, सौर ऊर्जा के भी एमओयू साइन हुए। मैं तो ये अगले पूछा 2 था वर्षों कब में तो आप तक देखेंगे कब कि बने जगह- थे लास्ट में। बड़ी अच्छी बात है एमओयू साइन किया। एमओयू साइन तो राजस्थान की सरकार ने बहुत सारे किए थे। मैं चिरानी साहब नहीं, माफी इस चाहूंगा, आप अक्टूबर में डिस्कनेक्ट हो गए 200 मेगावाट थे, तक का डिस्कनेक्ट हो गए थे प्रोडक्शन आप, लेकिन शुरू अब भी मैं हो सवाल जाएगा नहीं ले पाऊंगा, मेरे पास आज जैसलमेर वक्त के इतना ही है। चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। उपभोक्ता की यही मांग है कि सुचारू रूप से बिजली उसके घर पर आनी चाहिए, उसके घर के संयंत्र खराब ना हो, और बिजली का जो पैसा है वो देने के लिए तैयार है, लेकिन गैर जरूरी दाम नहीं बढ़ने चाहिए, और जो बिजली की चोरी करता है उससे वसूली सख्त तरीके से होनी चाहिए। आज फिलहाल 5 का प्रहार में इतना ही।